एकादशी का व्रत धारण किया। बड़ी बहन उर्वशी ने छोटी बहन उर्वशी से कहा कि बहन आज हम दोनों का एकादशी का व्रत है, बाजार जा कोई ऐसा आहार लेकर आ जिसमें अन्न ना हो, जिसे ग्रहण करके हम अपने व्रत को खोल सके। छोटी बहन उर्वशी जाती है, बाजार जाती है, उसे कोई ऐसा आहार नहीं मिलता जिसमें अन्न ना हो। अंत में जाती है, देखती क्या है कि एक दुकान पे मांस तल रहा है। उस दुकान वाले से पूछती कि इसमें अन्न तो नहीं है। दुकान वाला कहता है ये अन्न नहीं, ये मांस है। छोटी बहन नरवशी क्या करती है, उस मांस का भक्षण कर लेती है। अपनी बड़ी बहन के लिए भी मांस ले आती है, कहती है लो बहन अपने अपने व्रत को खोल लो। मैंने तो अपने व्रत को खोल लिया। बड़ी बहन जैसे ही देखती कहती है ऐ नीचनी, ये तूने क्या कर दिया? आज एकादशी का व्रत था, तूने मांस खा के व्रत को खंडित किया है। जा, जिस प्रकार तूने आज एकादशी के व्रत को खंडित किया है, एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता, तूने मांस खा के भक्षण करके एकादशी के व्रत को खंडित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तुझे कभी भी भूख लगे, तुझे खाने में सिर्फ और सिर्फ मांस, कीड़े मकोड़े इत्यादि ही प्राप्त हो। इतना कहते ही छोटी बहन का शरीर गलने लगा। गलते 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 एक छिपकली के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि छिपकली सदैव मांस और कीड़े खाती है। अच्छा, एकादशी के दिन कहा जाता है कि अगर अन्न खाया तो वो कीड़े मकोड़े के समान माना जाता है ना? क्यों? चावल अन्न ही तो हुआ ना? क्यों, ऐसा क्यों है? हाँ जी, देखिए पूरी बात जानना है। अभी मैं बताऊंगा करवा चौथ भी क्यों मना, लेकिन पहले जानिए कि ये चावल का सीन कनेक्शन क्या है। 4 मोक्ष धामों में एक मोक्ष धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है। एक मंदिर में 33 कोटि देवी देवताओं को आसन दिया गया है, लेकिन हर घर में, आपके हर घर में कोई ना कोई देवी देवता होंगे, है ना? सभी के देवी देवता अलग होते, तो 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में से एक देवी है एकादशी, जिनको उस मंदिर में स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने दिवस के दिन अन्न को श्रापित कर दिया, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लोग अपनी कंठी माला। इंसान भूखा कभी नहीं रह सकता, उठेगा भूखा लेकिन सोएगा कभी भूखा नहीं। इसलिए उन्होंने अन्न को श्रापित कर दिया कि मेरे दिवस में जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसको कीड़े मकोड़े खाने के समान माना जाएगा। उस श्राप से बचने के लिए हम एक पर्व मनाते हैं, जिस पर्व का नाम है मकर संक्रांति। खिचड़ी, खिचड़ी मनाते हैं ना। उस दिन भगवान सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। खिचड़ी खाने से पहले हम खिचड़ी का दान करते हैं, हाथ लगाकर खिचड़ी दान करते हैं। वही खिचड़ी एकादशी को दान जाती है, जो कि जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी का भोग भक्तों में बढ़ता है। नीचे वाली हांडी में आग लगाई जाती है, सबसे पहले ऊपर वाली पकती है। और इसीलिए हम सभी लोग खिचड़ी मनाते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर लिया हो तो उस श्राप से हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए हम खिचड़ी मनाते हैं। बोलो सच्चे दरबार जय। पता था आपको? ये किसी को पता था? अब कह तो जय माता। सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। छोटी सी जिज्ञासा से कहने लगी बहन तूने मुझे श्राप तो दे दिया है, इसका प्रायश्चित बता दे। कहने लगी जा, द्वापर युग में जब पांडव माँ के नाम का यज्ञ करेंगे तब तेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। छोटी बहन इतना सुनते ही वहां से आलोप हो गई। युग बदला, द्वापर युग आया। द्वापर युग में माता वैष्णो के 5 परम भक्त हुए, जिनका नाम 5 पांडव हुआ। द्वापर युग में हस्तिनापुर राज के 5 पांडव राजा हुआ करते थे और राजपाट किया करते थे। एक बार माँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चलकर अपने भवन को जा रही होती कि रास्ते में हस्तिनापुर राज्य पड़ता है। माँ एक नीम के वृक्ष तले आसन लगाती है। लंगरवीर से कहती लंगरवीर जाओ, इस राज्य में 5 पांडव मेरे भक्त हैं, जाकर भक्तों से कह दो कि पहाड़ों से चलकर माँ ये चल के दर्शन कर ले। लंगरवीर जाते हैं तो देखते क्या है कि महल के भीतर 5 पांडव जुआ खेल रहे हैं। लंगरवीर कहते हैं भक्तों पहाड़ों से चलकर माँ ये चल के दर्शन कर लो। पांडव जुए में इतना व्यस्त रहते कि कहते हैं हे लंगरवीर, यदि माँ पहाड़ों से चलकर हमारे राज्य में आ सकती है तो हमारे महल में क्यों नहीं आ सकती? जाकर मां से कह दो कि हम जुए में व्यस्त हैं, महल में आकर दर्शन दे दो।
लंगरवीर कहते माँ आपके भक्तों ने ऐसा प्रस्ताव रखा, क्रोध में आई माँ पांडव को शापित कर दिया कि पांडव जाओ, जिस जुए के कारण तुमने मेरे दर्शन को ठुकराया है उसी जुए में तुम अपना सब कुछ हार जाओगे। पांडव निरंतर हारते गए, सब कुछ हार गए। पांडव तुम वनवासी हो जाओगे। पांडव सब कुछ हार के वनवासी हो गए। कई वर्ष बीत जाने के बाद पांडव को कहीं ना कहीं ध्यान आया कि हमने माँ का अपमान किया था। वन में रहते थे, वन में माता की चौकी सजाई, माँ का ध्यान किया, माँ से प्रार्थना करने लगे कि माँ हमें दर्शन दो, हमारे भूल को, हमारी अपराध को क्षमा करो माँ, त्राही माम माँ, त्राही माम। बोलो सच्चे दरबार की। अब भैया को मैंने नींद आवे लगी हुई। नींद आ रही है भैया इन लक्ष्मणों पर डर दो। कहते जय माता। पीछे भी आ गए। उधर कौन कौन सो रहा है? हाँ? उधर नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा नींद क्या हम कतन को आज नहीं लग नींद। और जब अच्छा होते तो नींद नहीं लगती है। लोटा रख लीजिए, जहाँ है वहाँ छींटे मार लीजिए। कहते जय माता। प्यार से बोलो, सारे बोलो। मैं कथा भूल गया, कहाँ पे छोड़ी? 5 पांडव पर छूट रहा है। हैं? कथा कहाँ पे छोड़ी? चौकी सजाई। हाँ जी, पांडवों ने माता जी की चौकी सजाई। हाँ तो बताए थे 5 पांडव पर, बताए थे 5 पांडव पर छूट माता जी रहे की चौकी सजाई। आप दोनों लोग आओ, तीनों लोग हैं। जाओ एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ये तो सच्चे दरबार की। ये विभीषण साउंड बंद कर। कहते जय माता दी। बहुत सुंदर, सच्चे दरबार की। माँ प्रकट नहीं हुई, आकाशवाणी हुई कि पांडव तुमने मेरे दर्शन को ठुकराया था, तुम्हें कुल 13 वर्ष का वनवास हुआ, जिसमें 12 वर्ष का वनवास है, एक वर्ष अज्ञात वर्ष का है। 12 वर्ष के वनवास के बाद अज्ञात वर्ष में तुम अपनी याददाश्त भूल जाओगे। अगर मुझे पहचान जाते हो तो तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। 12 वर्ष बीत जाने के बाद पांडव अज्ञात वर्ष में प्रवेश करते हैं। अज्ञात वर्ष में जब पांडव प्रवेश करते हैं तो अपनी याददाश्त सब भूल जाते हैं। वही अज्ञात वर्ष आपके महाभारत काल के विराट पर्व में एक संदर्भ है। विराट पर्व का अध्याय है, उसमें है, जिसमें 5 पांडव अपना भेष बदल कर रहने लगते हैं और अर्जुन एक स्त्री के रूप में आ जाते हैं, जिनमें उनका नाम बृहंदला पड़ता है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। क्या तो जय माता दी। प्यार से बोलो। अज्ञात वर्ष में पांडव अपने खान पान के लिए खेती करने का संकल्प लेते हैं। पहला फावड़ा धरती पे मारते हैं, उन्हें चंदन की चौकी प्राप्त आती है। ध्यान आता है कि इसमें हम माँ को आसन देते थे। दूसरे में केसर रोली का तिलक, ध्यान आता है कि माँ को तिलक लगाते थे। तीसरे में गंगा जल का कलश, ध्यान आता है कि माँ को स्नान कराते थे। चौथा फावड़ा मारने चले, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि पांडव इस धरती के गर्भ में मैं विराजमान हूँ। पांडव ने हाथ से मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदने के बाद पांडव ने मूर्ति स्थापना कराई। समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान दिया। अंत में अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुर्वासा ऋषि पांडव के कुल गुरु थे। सबसे पहले निमंत्रण उन्हें न मिलने पर वो अत्यंत क्रोधित हो गए। कहने लगे पांडव मैं तुम्हारा यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगा। उधर यज्ञ की तैयारी होती है, समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को आसन दिया जाता है। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर एक गिद्ध का रूप धारण करते हैं। अपने पंजे में मरे हुए सर्प को लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां माँ के भोग का प्रसाद तैयार हो रहा है। एक कढ़ाई में खीर का प्रसाद तैयार हो रहा है, जिससे माँ को भोग लगना है। दुर्वासा ऋषि उस सर्प को उस खीर की कढ़ाई में डाल देते हैं कि पांडव ने मेरा अपमान किया है, जो इस प्रसाद को खाएगा सबके सब मर जाएंगे। इतना कहते ही वहां से विलुप्त हो जाते हैं, आलोप हो जाते हैं। पांडव भोग का प्रसाद लेने आते हैं। जैसे ही भोग का प्रसाद लेने आते हैं, वैसे ही 2 आंखें ये सारा दृश्य देख रही थी। वो 2 आंखें कौन थी? नाम क्या था?
देखिए इधर तो कंपटीशन चल रहा है भैया। आओ भैया तीसरी बार ले लो, तीसरी बार ले, जोरदार तालियां। देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इतनी, नर्वशी ये सारा दृश्य देख रही है, नर्वशी ये सारा दृश्य देख रही है। कहते ने जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बागा कर सके जो जगवैरी होए। जैसे ही पांडव भोग का प्रसाद लेने आते हैं, छिपकली समझ जाती है यही मेरे प्रायश्चित का समय है, उस खीर की कढ़ाई में छलांग लगा देती है। पांडव देखते कहते ए नीचनी छिपकली, ये तूने क्या कर दिया, माँ के भोग का प्रसाद खराब कर दिया, जा नीच योनि में रहकर तूने नीचे वाले कर्म कर दिए, जा अगला जन्म जो तेरा हो उसमें तेरा लालन पालन नीचों के घर में है। एक गड्ढा खुदवाकर खीर की कढ़ाई को पलटा जाता है ताकि पशु पक्षी खा के मर ना जाए। जैसे ही पलटते देखते क्या है कि छिपकली गल गई है, मरे हुए सर की अस्थियां पड़ी हुई हैं। सभी माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ अगर आज ये छिपकली ना गिरी होती तो हम सबके प्राण हरण हो जाते हैं, माँ इसे उच्च योनि मनुष्य योनि प्राप्त कराओ। वही छिपकली अगले जन्म में राजा स्पर्श के महल में कन्या के रूप में जन्म लेती है। राजा स्पर्श के महल में 2 कन्याओं का जन्म होता है। ये वही 2 कन्याएं हैं जो पूर्व जन्म में उर्वशी और नरवशी हुआ करती थी। महाराज अपने महल के पुरोहित को बुलाते हैं, कहते महाराज इनका नामकरण कीजिए। पुरोहित नामकरण करते कहते महाराज बड़ी पुत्री बड़ी ही सौभाग्यशाली कन्या है, इसके तेज से आपका कलयुग में नाम बखान होगा। आज से इसका नाम तारावती पड़ता है। प्रेम से बोलिए तारा रानी की। छोटी पुत्री का नामकरण होता है, कहते महाराज ये देवों की श्रापित कन्या है, ये रहेगी आपके महल में, खाएगी आपके महल का, लेकिन कर्म इसके नीचे वाले होंगे। राजा नंगी तलवार उठा लेते, कन्या को मारने चलते हैं। पुरोहित हाथ रोक देते, कहते महाराज कन्या को मारा तो कन्या हत्या पाप लगेगा, पापों में सबसे बड़ा पाप कन्या हत्या पाप है और पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कन्यादान है। इस कन्या को जल प्रवाह कर दीजिए। लकड़ी का संदूक हीरे जवाहरात जड़कर कन्या को लिटाकर गंगा नदी में प्रवाह करा दिया जाता है। एक घाट किनारे जाके बक्सा बहने लगता है। उसी घाट पे एक ब्राह्मण स्नान कर रहे हैं और एक कल्लू नाम का हरिजन साफ सफाई का काम कर रहा है। बक्सा बहता हुआ देख पंडित जी के मन में लालच भुगती है कि हीरे जवाहरात जड़ा हुआ बक्सा मेरी ओर आ रहा है। नदी में छलांग लगाते हैं, बक्से को छूते हैं, बक्सा आगे निकल जाता है। फिर प्रयास करते हैं, बक्सा आगे निकल जाता है। लाख प्रयास करते हैं, बक्सा आगे निकल जाता है। बक्सा उनके हाथ नहीं लगता। थक हार कर बाहर आते कहते कल्लू जा उस बक्से को निकाल कर ला, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। कल्लू नदी में छलांग लगाकर बक्से को निकाल कर लाता है और बाहर लेकर आता है। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा पंडित जी के हाथ बक्सा क्यों नहीं लगा? अब कहीं का दिया भैया। हे माँ इस छिपकली ने हम सभी के प्राणों की रक्षा की है, इसे उच्च योनि मनुष्य योनि प्राप्त कराओ। हे छिपकली तूने माँ के भोग का प्रसाद खराब कर दिया, जा अगले जन्म तेरा लालन पालन नीचों के घर में। इसलिए यहाँ आप रॉन्ग हो गए। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। अच्छा गलत सही बताने पे खजाना और गलत बताने पे गलत बताने पे 501 का जुर्माना। 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है। हाँ और क्या क्या। तो जय माता दी। कल्लू ने जैसे ही बक्से को खोला, कल्लू निसंतान था, माँ की कृपा से अत्यंत रूपवान कन्या मंद मंद मुस्कारी है। कल्लू उस झट से उस कन्या को उठाता है। पंडित जी धन थोड़ा सा देते, कहते कल्लू जा इस धन से इस कन्या का कन्यादान करना। कल्लू उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। जैसे ही पत्नी की गोद में देता है, माँ की कृपा से स्तनों में दूध का प्रवाह हो जाता है। दोनों लोग बड़े लाड प्यार से उस कन्या का नाम रुक्मण रुक को रखते हैं। प्रेम से बोलिए रुक्मण रानी की। समय के साथ दोनों कन्या युवावस्था में पहुंच जाती हैं। हरिपुर के निवासी राजा हरिचंद से तारा रानी का विवाह हो जाता है और अपने किसी जात बिरादरी में देखकर रुक्मण का विवाह हो जाता है। संजोगवश रुक्मण की सास तारा रानी के महलों की नौकरानी हुआ करती थी। एक बार रुक्मण की सास का स्वास्थ्य बिगड़ गया, बीमार पड़ गई। रुक्मण को बोली रुक्मण आज महलों की सफाई तू कर दे। रुक्मण अपनी सास की बात को सिरोधार करके महल के लिए प्रस्थान करती है। जैसे ही प्रवेश द्वार पर कदम रखती है,
तारा रानी अपने पुनर्जन्म के पुण्य से उसे पहचान लेती है और दौड़ कर आती है, गले से लगा लेती है। रुक्मण कहती है, बहन ये तू क्या कर रही है, मैं नीच जात की बंदी हूं, हे रानी तूने क्या कर दिया। रानी याद दिलाती, कहती रुक्मण हम दोनों पूर्व जन्म में बहने थी, इस जन्म में भी बहने हैं, लेकिन रुक्मण कहती है कि आज मैं तेरी दासी बनकर आई हूँ, जो भी काम कराना करा ले। रानी कहती तू मेरी बहन है, मैं तुझसे कोई काम ना कराऊंगी, अगर कुछ करना चाहे तो माँ के मंदिर की सीढ़ियों को साफ कर दे। रुक्मण सीढ़ियों को साफ करती है, अचानक उसकी दृष्टि मंदिर के भीतर जाती है तो दिखता क्या है कि एक कन्या उसकी ओर चली आ रही है, उसकी 8 भुजाएं हैं और एक बड़ा सा शेर उस कन्या की ओर बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही विशाल है। इतना देखकर रुक्मण वहीं पर मूर्छित हो जाती है। जो ही होश आता है, रानी के पास भागी भागी जाती है, कहती रानी जल्दी चल, उठ, अनर्थ हो गया, मंदिर के भीतर एक बड़ा सा शेर है। हे रानी एक कन्या है जिसकी 8 भुजाएं हैं, रानी जल्दी चल, नहीं तो वो शेर उस कन्या को मार डालेगा। रानी इतना सुनते ही रुक्मण को साष्टांग प्रणाम करती, कहती रुक्मण धन्य है तू, धन्य तेरा जीवन, जिस कन्या की बात तू कर रही है वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, माता वैष्णो ने तुझे साक्षात दर्शन दे दिए, वैष्णो मैया की। परंतु रुक्मण फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी बहन अगर मुझे पता होता वो माँ है तो मैं माँ के चरणों को छूती, माँ के पांव पखारती, माँ की सेवा करती और माँ से कुछ वरदान मांग लेती। हे बहन अब तो माँ चली गई, मैं माँ से कैसे मांगू। रुक्मण रानी बोली कि रुक्मण माँ के चरणों की अरदास करा ले, मन्नत की अरदास करा ले, जो मांगना है मांग ले। रुक्मण ने माँ को आजमाने के लिए 5 चांदी के सिक्कों से माँ के चरणों में अरदास कराई कि हे माँ यदि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तब मैं तेरे नाम का यज्ञ कराऊंगी। माँ की कृपा से उसके गोद में 10वें महीने एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म ले लिया और रुक्मण को संतान प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलिए वैष्णो मैया की। यहाँ से महत्व आता है मन्नत की अरदास।